पति पत्नी के जीवन में दुख आने की असली वजह जान लीजिए, कभी दुखी नहीं रहोगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, वैसे तो स्त्री पुरुष के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है और यही संसार का नियम है। एक दुख हटता है तो दूसरा दुख आ जाता है और दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। ये दुख नित्य हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और प्रत्येक मनुष्य को इन दुखों से होकर गुजरना पड़ता है। हम चाहें कितना भी समाधान क्यों ना कर लें, लेकिन इन दुखों से पीछा नहीं छूटता। ये दुख तो मनुष्यों की खुद की ही उपज हैं और स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। लेकिन आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पति पत्नी के जीवन में दुख और कलेश, घुटन जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब स्त्री पुरुष अविवाहित होते हैं, अर्थात जब उनका विवाह नहीं हुआ होता है, तब वह सोचते हैं कि शायद वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा सुख छुपा हुआ है और उन्हीं सुखों को देखते हुए वह विवाह बंधन में बंध जाते हैं। दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रहकर जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शुरू में तो वे अपने आप को बहुत सुखी समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका गृहस्थ जीवन सुखों से भरा रहता है, और कुछ लोगों का गृहस्थ जीवन दुखों से भर जाता है। एक साथ रहने की कस्में खाकर आए थे, पर अब एक दूसरे से अलग होने का मन करता है। कई लोगों की जिंदगियां वीरान हो जाती हैं। खुशियों का दूर दूर तक कोई किनारा नहीं होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब सवाल यह है कि हमारी जिंदगी में ये दुख कहाँ से आ जाते हैं, हमसे कहाँ पर भूल हो जाती है। क्यों हमारी हंसती खेलती जिंदगी में दुख और आंसुओं का सैलाब आ जाता है। आखिर क्यों हम सुख से नहीं रह पाते हैं। दर्शक बंधुओं, आज हम आपको कुछ मुख्य कारण बताएंगे जिनके कारण मनुष्य के गृहस्थ जीवन में उथल पुथल मच जाती है, जिनकी वजह से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। यदि हम उनमें कुछ सुधार कर लें और कुछ सावधानियां बरत लें तो हम अपनी खुशियों को बचा सकते हैं। तो दर्शक बंधुओं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। किसी नगर में एक पति पत्नी रहते थे। जल्दी में ही उनका विवाह हुआ था, अर्थात वो नवविवाहित थे। वे दोनों अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की खुशियों का अभाव नहीं था। सब कुछ बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही दोनों पति पत्नी के जीवन में खुशियां कम होने लगीं और धीरे धीरे उन दोनों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। दोनों की बोलचाल में कठोरता आ गई। असभ्यता और असम्मान की स्थिति बनने लगी। एक दूसरे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। वो दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन पहले की तरह हो जाए और फिर से उनके जीवन में सुख शांति लौट आए। फिर से उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर जाए। वे दोनों अपने जीवन को पहले की तरह करने के लिए बहुत प्रयास करते थे, परंतु वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। किसी न किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो ही जाता था। 2 दिन तक घर का वातावरण शांत रहता था, लेकिन तीसरा दिन आते आते उन दोनों के अनबन अनमन हो जाती थी। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन वे दोनों अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक साधु की कुटिया पर गए और उन संत जी को अपनी पूरी स्थिति कह सुनाई कि हम दोनों में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जब हमारा विवाह हुआ था तब कुछ दिनों तक
हम दोनों के बीच बहुत प्रेम था। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। लेकिन अब हमारी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई है। 2 दिन सही से बीत जाते हैं तो तीसरा दिन नहीं कटता है। समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। आखिर क्यों हम दोनों में नहीं बनती है। संत जी ने उन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्हें समाधान बताते हुए कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और एक ऐसे पति पत्नी को खोजना जो पूरी तरह से खुश हों, अर्थात जिनमें कभी लड़ाई झगड़ा ना होता हो। यदि तुम्हें ऐसा जोड़ा मिल जाए तो तुम उनसे उनके कपड़ों का एक टुकड़ा मांग लेना, तो तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख, कलेश, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और तुम दोनों में फिर से पहले की तरह प्रेम हो जाएगा। तुम्हारी सारी खुशियां लौट आएंगी। दर्शक बंधुओं, महात्मा जी से यह उपाय सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि उपाय तो बहुत ही साधारण है। ऐसे जोड़े को तलाशने में उन्हें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और किसी तरह की धन हानि भी नहीं होगी। उपाय बहुत ही अच्छा था। सोचा चलो ढूंढते हैं, इसके बहाने हम दोनों घूम भी लेंगे। अब वे दोनों वहां से चल दिए और एक ऐसे जोड़े को तलाश करने लगे जो पूरी तरह से अपनी जिंदगी से खुश हो। पहले तो उन दोनों ने सोचा कि सबसे ज्यादा खुश तो वही हो सकता है जिसके पास सबसे अधिक धन होगा, क्योंकि जब मनुष्य के पास पर्याप्त धन होता है तब वह उस धन से अपनी सभी जरूरतें पूरी करता है, हर प्रकार के सुख साधन प्राप्त कर लेता है और अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री इकट्ठी कर लेता है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण सब खरीद लेता है। तो ऐसे में वह दुखी क्यों होगा? अवश्य ही वह पूरी तरह खुश होगा। यही सोचकर वे दोनों पति पत्नी राजा और रानी के पास चल दिए। उन्होंने सोचा कि राजा शहर का सबसे धनी व्यक्ति है। पहले हम राजा रानी से ही पूछते हैं कि वे दोनों अपनी जिंदगी में पूरी तरह खुश हैं या नहीं। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन दोनों ने देखा कि राजा शाम के समय अपनी रानी के साथ बगीचे में टहल रहा था। मौका पाते ही वे दोनों पति पत्नी राजा और रानी से मिले। राजा ने उनका खूब सत्कार किया और अपने घर ले जाकर उन्हें भोजन भी कराया। भोजन करने के बाद उन दोनों ने राजा और रानी से पूछा कि हे महाराज, क्या आप दोनों अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश हैं? पहले तो राजा ने कहा, हाँ, हम दोनों अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश हैं। ये सुनकर वे दोनों पति पत्नी अपने मन में बहुत खुश हुए। उन दोनों ने एक बार फिर राजा से पूछा, क्या आपके जीवन में कोई दुख नहीं है? प्रिय दर्शक बंधुओं, उनके ये सब पूछने पर राजा रानी कुछ उदास हो गए और कहने लगे कि वैसे तो हम दोनों के पास हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है और भगवान ने हमें हमारी आवश्यकता से ज्यादा दिया है, लेकिन इतनी बड़ी धन संपदा का स्वामी होकर भी हमें एक चिंता दिन रात सताए रहती है और वो है संतान का दुख। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है लेकिन संतान नहीं दी है। हमें ये चिंता लगी रहती है कि हमारे ना होने पर इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा, आखिर कौन इस धन संपदा का उपयोग करेगा। दर्शक बंधुओं, राजा का जवाब सुनकर वे दोनों समझ गए कि इसका मतलब राजा रानी भी अपने जीवन में पूरी तरह खुश नहीं हैं। अब वे दोनों वहां से आगे की ओर चल दिए। उन्होंने सुना कि दूसरे नगर में एक धनवान सेठ रहता है और धन दौलत होने के साथ साथ उसके बाल बच्चे भी हैं। अवश्य ही वह अपने जीवन से खुश होगा। यही सोचकर उसकी स्थिति को जानने के लिए वे दोनों पति पत्नी सेठ के घर जा पहुंचे और वही प्रश्न उन्होंने सेठ और सेठानी से किया कि आप दोनों अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश हैं या नहीं हैं। तब सेठ और सेठानी ने उत्तर दिया
कि वे अपने जीवन में खुश नहीं हैं। उन्होंने जवाब दिया कि उनके 4-5 बच्चे हैं। पूरा समय उन बच्चों को संभालने में निकल जाता है। ना तो वे कहीं घूम पाते हैं और ना ही किसी के पास बैठ पाते हैं, और थोड़ा बहुत समय बचता भी है तो वे अपने कारोबार में लगा देते हैं। दर्शक बंधुओं, सेठ और सेठानी का जवाब सुनकर वे दोनों आगे की ओर चल दिए और पूरे दिन घूमकर कई लोगों से मिले और उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा, तो वे सभी किसी न किसी बात को लेकर दुखी निकले। उन दोनों को ऐसा मनुष्य कोई नहीं मिला जो पूरी तरह अपने जीवन से खुश होता। प्रिय दर्शकों, अंत में वे दोनों एक किसान दंपत्ति से मिले जो अपने खेत में तेज धूप में काम कर रहा था, और वो किसान खेत में काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठा था। दोपहर का समय था। उन्होंने देखा कि किसान पूरी तरह पसीने में सराबोर है, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के दुख के भाव नहीं थे। वे दोनों पूरी तरह से खुश और निश्चिंत लग रहे थे। उन दोनों को लगा कि उनकी तलाश शायद अब पूरी हो चुकी है। वे दोनों पति पत्नी उस किसान के पास पहुंचे और उससे पूछने लगे कि क्या वे दोनों अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। तब किसान ने उत्तर दिया कि हाँ, हम दोनों अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। एक बार उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम दोनों के जीवन में कोई दुख नहीं है? तब किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे भाई, हम दोनों के जीवन में दुखी रहने का कोई कारण ही नहीं है, तो हम दुखी क्यों होंगे? किसान का उत्तर सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब उनकी तलाश पूरी हो गई है। अब संत जी के बताए अनुसार मुझे इन दोनों से इनके कपड़ों का टुकड़ा मांग लेना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में भी खुशियां आ सकें। तब उन दोनों पति पत्नी ने किसान से उसके कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा मांगा। उनकी मांग सुनकर किसान कहने लगा कि हे भाई, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं। यदि हमारे पास एक जोड़ी कपड़े और होते तो हम दोनों तुम्हें अपने कपड़ों से फाड़कर टुकड़ा जरूर दे देते। किसान की बात सुनकर वे दोनों वहां से लौटकर संत जी के पास चले आए और संत जी को सारी कहानी बताई कि हमने सैकड़ों लोगों से पूछा था, उनसे मिले थे और एक से एक धनवान व्यक्ति के पास भी गए थे, लेकिन पूरी तरह से खुश हमें कोई नहीं मिला। वे सब किसी न किसी बात को लेकर दुखी थे और अंत में हम दोनों एक किसान से मिले जो अपने जीवन में बहुत खुश था, लेकिन उसके पास एक जोड़ी से दूसरे जोड़ी कपड़े नहीं थे। इसलिए किसान ने हमें अपने कपड़े का टुकड़ा नहीं दिया। ये तो बहुत अजीब बात है। जो खुश था उसके पास दूसरे जोड़ी कपड़े भी नहीं थे, और जो दुखी थे उनके पास धन दौलत, वस्त्र आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। महात्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, यही संसार का नियम है। हम अपनी इच्छाओं को जितना विस्तार देते हैं, अर्थात जितना स्वयं को विकसित करते हैं, उतने ही दुख हमारे ऊपर आते जाते हैं। और पहले जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं होती है, और जब हम 1 से 2 होते हैं तो थोड़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं। फिर 2 से हम अनेक हो जाते हैं, पुत्र पुत्री, बेटी बेटा, नाती पोतों के रूप में हमारी चिंताएं और बढ़ जाती हैं, और जिसको जितनी चिंताएं घेर लेती हैं उसकी खुशियां उससे कोसों दूर चली जाती हैं। इसी प्रकार धन और संसाधनों का अर्थ है, जितना अधिक धन होगा तो चिंताएं भी अधिक होंगी, परिवार अधिक होगा तो परिवार की ओर से चिंताएं भी अनेक होंगी। फिर तो दुख कई रूपों में आपके पास आ जाता है। सुखी रहना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि अपनी इच्छाओं को कम कर लो। जितनी अधिक इच्छाएं बढ़ाओगे उतनी ही दुखों की संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। जब तक पति पत्नी अकेले रहते हैं तब तक सुखी रहते हैं, और जब वे अपना विस्तार करते हैं
तब दुख भी आने लगते हैं। संसार की अनेक वस्तुओं में मन को लगाना ही दुख का मुख्य कारण है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित ना कर पाना ही दुख का कारण है। अधिक सुख पाने की तलाश में आगे बढ़ते जाना दुख का कारण है। असंतोष की भावना पैदा हो जाना ही दुख का कारण है। स्वयं पर संयम ना रख पाना ही दुख का कारण है। दर्शक बंधुओं, यही सब हमारे जीवन में आने वाले दुखों का कारण है। यदि हमें अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है तो हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। तो दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।